ठीक है जी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी अमेज़न की 4th क्लास है जिसमें हम देखेंगे पूरा सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू। सेलर सेंट्रल क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, पूरा आप उसका हम आपको सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू देंगे जिसमें इन्वेंटरीज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं और एडवर्टाइज़िंग है। तो ये बेसिक अमेज़न सेलर सेंट्रल है। इस वक़्त हम अगर यूआरएल देखें तो इस वक़्त अमेज़न सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट एई/होम डॉट एई मीन्स इस वक़्त ये यूएई का ओपन है, ओके? अगर हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे जैसे मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ये सब अकाउंट्स हैं, तो मैं अगर यहाँ पे जाके मुझे मैंने बेसिकली ये मेन अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ, ये चाइल्ड एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है? एक ही ईमेल पे सब अकाउंट को एक्सेस दिया हुआ है, तो मैं एक ही ईमेल को लॉगिन करके सब अकाउंट को देख सकता हूँ, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दूसरे अकाउंट में जाना है, ओके? मैं इको स्प्लैश यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरा अकाउंट किस कंट्री में है। तो मेरा अकाउंट अगर ये यूएसए में है, तो मैंने यहाँ पे जाके यूएसए जैसे सेलेक्ट करूँगा, तो ये यहाँ पे ख़ैर अभी तो ये ईमेल माँग रहा है। मैं ऐसा अकाउंट देखता हूँ जिसमें वो करे अ, हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये अकाउंट वैसे हमारा बंद है, तो इस तरह हम जाके किसी भी अकाउंट में जा सकते हैं। फिलहाल हम इसी अकाउंट पे रहते हैं, तो ये मेन है। आपको याद है हमने क्लास ली हुई है इसमें सेलर सेंट्रल में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इसमें मेन यहाँ पे अकाउंट का नाम आ जाता है, जो हमारे अकाउंट का नाम है और यहाँ पे कंट्री आ जाता है कि कौन-सी कंट्री में इस वक़्त ये ओपन है। ओके, यहाँ पे जो है जब यहाँ पे क्लिक करते हैं मेन्यू पे तो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले हम इसको देखते हैं कैटलॉग। कैटलॉग में क्या है सबसे पहले आता है ऐड प्रोडक्ट। हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं जैसे ही तो ये वाला इंटरफ़ेस हमारे सामने शो हो जाता है, ठीक है? इसमें अब 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है आपने सर्च आप कैसे कर सकते हैं? आप टाइटल से सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं और कीवर्ड से कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज से कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी से कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन है जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, ओके? कोई भी प्रोडक्ट जब आपने लिस्ट करनी है तो आपने यहाँ पे आना है, ठीक है? सेकंड में हमारा आता है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। ये होता है जब आपने बल्क में कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करनी है, आपने एक्सेल शीट है, उसके ज़रिए आपने मल्टीपल लिस्टिंग करनी है 100, 200, 300 तो ये उसके लिए यूज़ होता है। कंप्लीट ड्राफ्ट को छोड़ दें, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन क्या है? जब भी हम किसी भी ब्रांड को टारगेट करते हैं कि हमने इस ब्रांड से अप्रूवल लेना है, तो हम इस तरह जाके ब्रांड को जाके कॉन्टैक्ट करते हैं या हम उसके मल्टीपल वेज़ हैं। पहला है कि हम ब्रांड को इनवॉइस सबमिट अमेज़न को इनवॉइस सबमिट करते हैं, जिसके थ्रू हमें अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रांड हैं, ये जब जैसे हमने 31 दिसंबर 2024 को हमने इसका अप्रूवल लिया, तो हमें ये अप्रूवल मिल गया था, ठीक है? ये दूसरा ब्रांड है, ये तीसरा है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ये यहाँ से हमें अप्रूवल मिलता है, ठीक है? व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं नीड एक्शन तो कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो क यहाँ पे पूरा उसने बता दिया ये सारे ब्रांड आपको अप्रूवल मिला हुआ है। नीचे से जाके हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल आप देखते जाएँ पेज 2 है, पेज 3 में जाते हैं, ये सारे ब्रांड्स का हमें अप्रूवल इस अकाउंट पे मिला हुआ है। आप देख रहे हैं सब? ये अप्रूवल वाला है, ठीक है? अंडर रिव्यू में हम देखते हैं तो कोई भी अंडर रिव्यू नहीं है। डिक्लाइन पे जाते हैं तो हमें ये 3 जो ब्रांड है ये डिक्लाइन हुए हैं, हमारे रिजेक्टेड हुए हैं कि ये अब नहीं होगा। अब इनका हमें अप्रूवल नहीं मिला। तो ये है व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन में जब भी आप किसी भी ब्रांड का अप्रूवल लेते हो, तो वो यहाँ पे आपको आपने यहाँ पे आके चेक करना है कि मेरी जो सेलिंग एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी आपकी लिस्टिंग में कोई इश्यू है, आपकी लिस्टिंग में किसी किस्म का कोई इश्यू है, फ़ोटोज़ में, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, वो यहाँ पे शो होता है। इस वक़्त हमारी किसी भी लिस्टिंग में कोई इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं इमेज अपलोड इमेज पे, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितनी भी किस्म की आपको इमेजेस अपलोड करनी होंगी वो सारी आपने यहाँ पे करनी है।
ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो इन्वेंटरी, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप मैनेज इन्वेंटरी पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास एक इस तरह का ओवरव्यू आ जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से समझें अभी। इसमें वो क्या कह रहा है, सर्च में कह रहा है कि आप एसकेयू से सर्च कर सकते हैं, एसएन से, एफएनएसकेयू से, टाइटल से और यूपीसी ईएएन से। यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, ये एसएन है, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे एक प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। ओके? फिर यहाँ पे आप जाते हैं तो वो बताता है कि यहाँ पे अमेज़न ने फ़िल्टर दिए हुए हैं कि आपको कौन-सी आपकी इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा है, उसमें से आपको कौन-सी प्रोडक्ट चाहिए। सेल्स के हवाले से वो कह रहा है कि आपको हम अब कहते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दो जिसकी सेल्स हाईएस्ट ऑन टॉप, सबसे ज़्यादा सेल्स हो। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो हमें ये प्रोडक्ट निकाल के दे देता है कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सेल्स सबसे ज़्यादा हुई है। ओके? जब हम यहाँ पे कहते हैं लोएस्ट ऑन सेल्स पे क्लिक करते हैं तो सबसे कम सेल हुई हुई प्रोडक्ट है, वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ओके? नीचे कहते हैं कि यूनिट सोल्ड हाईएस्ट ऑन टॉप, जब हम कहते हैं कि कितने यूनिट सबसे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट के यूनिट सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं वो, तो ये वो आ जाएगा। इसी तरह ये सारी डिटेल आप वन अ, यूपीसी है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ओके? और एफएनएसक्यू होता है, एफएनएसक्यू किसी भी प्रोडक्ट का जैसे आप शिपिंग प्लान बनाते हैं, हम अभी आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि शिपिंग प्लान कैसे बनता है, वहाँ पे आपको बताऊँगा एफएनएसक्यू होता है, स्टिकर होता है, एक बारकोड होता है जो हम प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करके अमेज़न के वेयरहाउस एफबीए के लिए सेंड करते हैं। वो बारकोड होता है उसको हम एफएनएसक्यू बोलते हैं। यस, सर्च कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ से जस्ट कॉपी करें, पेस्ट करें और सर्च कर सकते हैं, ओके? अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से ये जो स्टार है ये फ़ेवरेट का आप किसी भी प्रोडक्ट को फ़ेवरेट कर सकते हो, ठीक है? ओके, यहाँ पे लिस्टिंग स्टेटस, ये आपकी लिस्टिंग का स्टेटस जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा जितनी भी हमारी लिस्टिंग एक्टिव हैं, वो हमारे पास शो हो जाएँगी यहाँ पे 8 लिस्टिंग एक्टिव हैं, ओके? यहाँ पे सब स्टैट शो होंगे इस जगह पे। जब हम यहाँ पे जाके कहते हैं तो हमें कहते हैं ओके हमें बता दो इनएक्टिव लिस्टिंग कितनी है। तो यहाँ पे बता देगा हमारी 23 लिस्टिंग इनएक्टिव है, ओके? आपको वन बाय वन ऐसे सर्च नहीं करना पड़ेगा कि जी कौन-सी एक्टिव है और कौन-सी इनएक्टिव है। लिस्टिंग क्लोज़, कुछ ऐसी लिस्टिंग होती है जो हम खुद क्लोज़ कर देते हैं कि या तो इन्वेंटरी नहीं है या इसमें प्रॉफ़िट नहीं है या कोई इश्यू तो ये सारी लिस्टिंग हमने खुद क्लोज़ की हुई है। अभी लिस्टिंग क्लोज़ कैसे करनी है? आपने यहाँ पे आना है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी लिस्टिंग है, आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ओके? डिलीट लिस्टिंग, लेबल एज़ फेवरेट, एडवर्टाइज़ लिस्टिंग ये सब और चेंज टू फुलफिल बाय अमेज़न। इसमें एक चीज़ आपको मैंने बतानी थी, बहुत ध्यान से अभी आपने एक चीज़ देखनी है, ओके? ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है अवेलेबल और एफबीएम, ओके? ये एफबीएम की लिस्टिंग है, एफबीएम की लिस्टिंग में क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इनकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, ये क्वांटिटी है, ओके? अभी जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम देखते हैं कि ओके हमें कैसे पता चलेगा ये एफबीए की लिस्टिंग है एफबीएम? एफबीएम की लिस्टिंग एफबीएम तो लिखा होगा, ओके। लेकिन एफबीए की लिस्टिंग में आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही हम यहाँ पे जाता हूँ, फुलफिल बाय मैं अमेज़न पे क्लिक करता हूँ, अभी मुझे सिर्फ़ वो वाली आइटम शो होंगी जो एफबीए हैं, 19 आइटम हैं जो मैं एफबीए कर रहा हूँ, ठीक है? इस अकाउंट पे। तो यहाँ पे देखें हम क्लिक नहीं कर सकते, किसी पे भी। क्यों? क्योंकि ये एफबीए हैं। कुछ सेल हो गई हैं, कुछ सेल नहीं हुई हैं, कुछ वेयरहाउस में पड़ी हुई हैं, ठीक है? यहाँ से आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आउट ऑफ स्टॉक जो लिस्टिंग है वो सारी आपके सामने शो हो जाएँगी। लिस्टिंग जो अमेज़न ने रिमूव की है वो भी शो हो जाएँगी। कोई भी ऐसी लिस्टिंग नहीं है जो अमेज़न ने रिमूव की होगी किसी वजह से। अच्छा इन्वेंटरी में हम आ गए, सही है। इन्वेंटरी में अब ये तो आपने देख लिया ओके। अब आपको कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो एफबीआई इन्वेंटरी वाला हम देख लें। जैसे ही हम एफबीआई इन्वेंटरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे एफबीएम की कोई बात नहीं होगी, कोई एफबीएम का चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ एफबीए कि जितनी इन्वेंटरी आपने वेयरहाउस में भेजी है, ओके?
तो यहाँ पे वो बता रहा है ओके, आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले इन्वेंटरी एज, तो आप सिलेक्ट कर लेते हैं ओके 60 टू 90 डेज़ में कौन-सी इन्वेंटरी है, कोई नहीं है। 90 टू 180 में आपने कोई ऐसी भेजी हो, ओके जी हमने कुछ प्रोडक्ट्स भेजी हैं, सही है। यहाँ से हम क्लियर फ़िल्टर कर लेते हैं। फिर प्रोडक्ट पे जब यहाँ हम क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है न्यू कौन-सी है, यूज़, कलेक्टिबल, रिफर्बिश, क्लब, तो हम न्यू ही सेल करते हैं, इसका कोई इतना नहीं है। तो जैसे ही हम इन्वेंटरी में आते हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है ओके आपके 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो एफबीए में हैं, ओके ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी एफबीए में कन्वर्ट हुई हुई हैं, सब बता रहा होता है, ठीक है? उसमें कितने यूनिट्स हैं आपके, कितने नहीं हैं और उसकी प्राइस क्या है, ठीक है? यहाँ पे सब ज़ीरो शो हो रहा है। जैसे ही हम अवेलेबल पे क्लिक करते हैं, तो जितने अवेलेबल होंगे वो शो हो जाएँगे। ये सारी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी हुई है, ओके? तो ये अवेलेबल में हो जाते हैं। ये इनबाउंड है कि हमने एफबीए किया है या हमने शिपमेंट बनाई है लेकिन अभी तक वेयरहाउस में नहीं गया, तो उसमें ये इनबाउंड में शो होगा कि अभी तक ये वेयरहाउस में नहीं पहुँचा। ये पूरा है एफबीए इन्वेंटरी जितनी भी इन्वेंटरी आपकी मैनेज हो रही होती है। ओके, आवाज़ क्लियर आ रही ना सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके एफबीए इन्वेंटरी हो गया, इन्वेंटरी प्लानिंग छोड़ दें। मैनेज एफबीए शिपमेंट मैनेज एफबीए शिपमेंट्स क्या है? कोई भी प्रोडक्ट आपने एफबीए करनी है, तो उसके लिए आपको एक शिपमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फिर लेबल सारे जनरेट होते हैं और जनरेट होके वो आप प्रिंट करके हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करते हो। ओके, ये अभी आवाज़ आ रही है? अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? ओके, ओके। अच्छा, ये है एफपीए शिपमेंट्स जो हमने क्रिएट करके अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड की हैं सारी प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इसको ओपन कर लेते हैं, लास्ट वन। ओके, ये प्रोडक्ट हमने की है, पूरी शिपमेंट प्लान बना के अभी ये क्लोज़ हो चुकी है। इसमें कितने यूनिट्स थे? 1 एसकेयू था, 1 प्रोडक्ट थी और उसके 100 यूनिट थे। हमने कहाँ से ये शिप किया? चाइना से, ओके? ये चाइना का एड्रेस है। कहाँ किया? डीएक्सबी 5 दुबई में, ओके? ये क्रिएट डेट आती है शिपमेंट में कि कब क्रिएट की और उसके बाद ये आती है एफबीए आईडी। ये जब भी आप शिपमेंट कोई भी क्रिएट करते हो उसकी ये एफबीए आईडी यूनिक होती है। ये अमेज़न आपको देता है, आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, आप खुद नहीं कर सकते एफबीए 15GL40 ये आप खुद नहीं कर सकते, ये अमेज़न देता है, ओके? और ये एक होता है रेफरेंस आईडी, ठीक है? ये भी जब आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। फिर वो बताता है कि ओके ये पूरी उसकी डिटेल है, ट्रैकिंग है कि क्रिएट कब हुई थी और उसके बाद ट्रांज़िट में कब थी, फिर डिलीवरी, चेक इन। ये जो रिसीव है ना, ये रिसीव तब आता है जब प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में रिसीव हो जाती है और उसके बाद जब रिसीव हो जाती है, तब कोई इश्यू नहीं आता, यहाँ बता रहा है नो शिपमेंट प्रॉब्लम। जी, जी, वेयरहाउस में, यस डायरेक्टली। हमने क्या किया था, हमने एक प्रोडक्ट हंट की। जी, जी, है। जी, जी, जी। इसमें एएसए में भी है, आरयूएच 8 है और जेईडी जद्दा में भी है, हर कंट्री में है। जिस कंट्री में अमेज़न होगा उस कंट्री में वेयरहाउस भी होंगे उसके। अब ये प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या किया था हमने शिपमेंट कैसे बनाई, हमने एक प्रोडक्ट हंट की, हंट करके चाइना से सोर्स की, सोर्स करके हमने इसका शिपिंग प्लान बनाया। तो मैं आपको शॉर्ट में एक शिपिंग प्लान एफबीए का बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि शिपिंग प्लान कैसे बनता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है एफबीए में, हमने यहाँ पे इसको क्लिक करके
हम इसको कहते हैं सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटरी, ओके? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे हमने जैसे ही क्लिक किया, तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अभी हम इसकी शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं लाइव, ओके। तो यहाँ पे वो बता रहा है जी ओके प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको बोलूँगा कि वेट अ मिनट व्हाई यहाँ पे मैं इसको करता हूँ नो प्रेप नीडेड कि हमने अमेज़न से प्रेप नहीं करवाना। फिर वो यहाँ पे बोलता है कि ओके यूनिट लेबल रिक्वायर्ड तो वो कह रहा है कि व्होज़ लेबल यूनिट मीन्स कौन करेगा इसके ऊपर पेस्ट? अगर अमेज़न करेगा तो वो 0.40 पर यूनिट फी लेगा। हम कह रहे हैं कि हम खुद ही करेंगे। हम बाय सेलर करके इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही हम सेव करते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि कितने यूनिट्स हैं? तो इसमें हमने बोल दिया हमारे पास 100 यूनिट्स हैं। ओके? ये प्रोडक्ट आ गई, ये इंडिविजुअल यूनिट की हमने अलीबाबा से सोर्स किया। ये आपने देखा यहाँ पे मैंने ओपन किया था तो अलीबाबा के वेयरहाउस का एड्रेस था। ओके? तो हमने यहाँ पे बता दिया क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं, तो हम ये अमेज़न को बता रहे हैं कि ये कौन-सी ये प्रोडक्ट है और ये एफबीए है, इसके लेबल भी हम करेंगे, प्रिंट भी हम करेंगे, पेस्ट भी सब कुछ हम करेंगे, ओके? तो यूनिट कितने हैं? हमने बोल दिया 100 करके हमने रेडी टू पैक कर दिया। जैसे ही हमने रेडी टू पैक किया तो यहाँ पे आ रहा है प्रिंट ऑल एसकेयू लेबल्स, ओके? जैसे ही हम इसको 1 क्लिक करते हैं तो वो बोलता है ओके आपको डाउनलोड करना है? जी करना है। यहाँ पे फॉर्मेट आ रहे हैं कि आपके पास थर्मल प्रिंटर है या स्टैंडर्ड है? ओके, हमने बोला स्टैंडर्ड है, जो सिंपल प्रिंटर हर ऑफिस में, हर घर में उसने बता दिया कि 44 अप लेबल 48.5 ये इसका साइज़ है और A4 पेपर पे, ओके? अगर यहाँ पे आप कोई और पेपर सेलेक्ट करेंगे तो वो साइज़ आगे-पीछे हो जाएगा, तो आपने हमेशा यही सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप A4 पे निकाल रहे हैं, स्टिकर पेपर होता है। जैसे ही हम प्रिंट ऑल पे क्लिक करते हैं, तो ये डाउनलोड हो जाता है हमारे सामने। डाउनलोड होता है तो इसको हमने ऐसे ओपन किया, ये लेबल्स क्लिक हो गए, ओके? ये देखें, ये 44 लेबल्स 3 पेजेज़ पे हमारे पास डाउनलोड हो गए हैं। ये लेबल्स हैं, इसको बोलते हैं एफएनएसकेयू। अभी आपने पूछा था ना एफएनएसकेयू क्या है? ये एफएनएसकेयू है। आप इससे भी सर्च कर सकते हैं। इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। ओके, ये है। हम क्या करते हैं, इसको हम स्टिकर पेपर के ऊपर प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके क्या? सॉरी? ये पता है ये किस तरह के होते हैं? अभी मैं आपको गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे एफएनएसकेयू लेबल। जैसे ही मैं करूँगा ना, ये देखें ये कटे हुए अमेज़न से मिलते हैं 19 के, ओके? आपको न दिख रहा है यहाँ पे? ये कटे हुए अमेज़न से ये देखें ये कटे हुए मिलते हैं। जस्ट आपने इसके ऊपर लेबल एक-एक उतारना है, काटना नहीं पड़ेगा और आपने पेस्ट कर देना है। ओके? जी, ये कटे हुए मिलते हैं। अच्छा, इसके भी 2 वे हैं। पहला वे ये है कि आप क्या करते हो हम कहाँ काम कर रहे हैं? आप क्या करते हो, आप ये एफएनएसकेयू प्रोडक्ट को आप यहाँ पे केएसए में अपने पास मँगवा लेते हो, ओके? प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं, आप चेक करने के बाद आप उस प्रोडक्ट के ऊपर खुद लेबलिंग करते हो। फिर आप एफबीए शिपमेंट बनाते हैं, बना के और अपॉइंटमेंट लेके अमेज़न के वेयर पेस्ट करके अपॉइंटमेंट लेके अमेज़न के वेयरहाउस भेज देते हैं, ओके? सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपने प्रोडक्ट जिस सप्लायर से आपने लिया है, आपने उससे बात कर लेनी है कि मैं आपको एफएनएसकेयू की ये वाली फ़ाइल दूँगा जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, ठीक है? वो आप उसको सेंड कर देते हो, वो प्रिंट करके ईच आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करके आपको शो कर देता है कि ये मैंने पेस्ट कर दिए हैं। फिर आप वहाँ से डायरेक्टली अमेज़न के वेयरहाउस पे शिप कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, ठीक है? समझ रहे हैं आप? बाज़-औक़ात क्या होता है आपके पास 3-4 किस्म की प्रोडक्ट होती हैं और आप कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे 2 अकाउंट पे लिस्ट करनी है। मुझे एफबीएम पे भी करनी है, एफबीए भी करनी है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं, ठीक है? मुझे ये अमेज़न पे भी सेल करनी है, नून पे भी करनी है, शॉपिफ़ाई भी करनी है। हाँ, आपने सब नहीं भेजनी तो आप क्या करते हो प्रोडक्ट अपने पास मँगवा लेते हो। कुछ प्रोडक्ट एक अकाउंट पे लिस्ट कर देते हो, कुछ दूसरे पे कर देते हो, कुछ एफबीएम पे कर देते हैं, कुछ एफबीए पे करते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जब आपके पास ये प्रिंट हो जाता है
आपने लेबल लगा दिए, फिर आपने करना है पैक इंडिविजुअल यूनिट, ओके? यहाँ पे बता रहा है टोटल प्रेप एंड लेबलिंग फीस 0 क्योंकि हम ले ही नहीं रहे अमेज़न। ओके, यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स हैं, ये कैसे फिट होंगे? ये एवरीथिंग फिट इंटो वन बॉक्स और मल्टीपल बॉक्सेस। अगर तो प्रोडक्ट छोटी है, तो आप बोलोगे और 1 बॉक्स है, आप उससे कन्फर्म कर लोगे कि कितने बॉक्सेस हैं, वो आपको बताएगा सप्लायर, ठीक है? अगर आप वहीं से शिप करवा रहे हो वेयरहाउस में, तो आप करोगे 1, जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपने अपनी डायमेंशन डाल देनी है, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे 10, 10, 10, 2 केजी डज़न्ट मैटर, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने करना है कन्फर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे ही कन्फर्म करके आप कन्फर्म करेंगे तो ये बता दिया 1 बॉक्स, 100 यूनिट्स और ये प्रोडक्ट और उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे करेंगे, आज की क्लास हमारी लंबी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, ओके? ये जो हमारी प्रोडक्ट है, शिपमेंट है, ये आ रही है शिपिंग मोड स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ओके? ये ऑटोमैटिक आ गया और यहाँ पे कैरियर है कि एटीएस एपीसी एटीएस और एपीसी अमेज़न पार्टनर कैरियर के अमेज़न जो ट्रांज़िट टाइम 1 एंड 2 डेज़ है और इसकी जो फ़ीस है, जो अमेज़न आपके वेयरहाउस से, आपके घर से कहीं से भी लेके जाएगा, वो उसकी जो चार्जेज़ हैं, वो 7.15 है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अमेज़न नहीं आएगा, अमेज़न की गाड़ी एफबी की नहीं आएगी, प्रोडक्ट उठाने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, ओके? खुद डिलीवर करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे जाके आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो। ओके? जैसे ही अदर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये हाइड हो गया है। अब अदर में जाके ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आपको ओके ये 1 बॉक्स है, 100 पीसेस हैं, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि हमने अमेज़न की सर्विसेज़ लेनी है, तो यहाँ पे वो बता रहा है ओके, तो एस्टिमेटेड कैरियर चार्जेज़ है वो 7.15 एईडी हैं। जैसे ही हम एग्री करके नेक्स्ट करेंगे तो ये शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी। ओके? जैसे ही जब आप जब अदर्स में क्लिक करेंगे उसके लिए थर्ड पार्टी कोरियर सर्विसेज हैं, बहुत सारी फेसबुक पे, गूगल पे मिल जाती हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को अमेज़न वेयरहाउस में अपॉइंटमेंट लेके भेज देती हैं, ओके? वो महँगा पड़ता है आपको, वो महँगा पड़ता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ओके? बाज़-औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है या आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरा आपके पास 40-50 बॉक्सेस हैं, तो अगर अमेज़न की आप सर्विसेज़ लोगे तो आपको फिर भी कॉस्टली पड़ेगा, ओके? अगर आपके पास 1-2 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, तो अमेज़न की सर्विसेज़ लोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। बट आपके पास मोर देन 20 बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस, 30 बॉक्सेस हैं, तो फिर कॉस्टली पड़ेगा। फिर क्या होता है हम खुद ही अमेज़न के वेयरहाउस में डिलीवर कर देते हैं। हम कॉस्ट देख लेते हैं कि अमेज़न पे कितनी आ रही है और थर्ड पार्टी पे कितनी आ रही है या खुद जाके कितनी अरे खुद जाएँगे तो उसके लिए प्रॉपर आपको शूज़ उनके होते हैं वो पहनने पड़ेंगे, उनकी जैकेट है, अपॉइंटमेंट है, उस टाइम पे आपको पहुँचना पड़ेगा। ओके, जैसे ही इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँगा जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट और कन्फर्म कर दूँगा तो यहाँ पे अभी हमने कौन से लेबल जनरेट किए थे? प्रोडक्ट के, ओके? प्रोडक्ट के लेबल जनरेट किए थे। मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। फिर शिपमेंट बन तो जाएगी, मैंने भेजनी तो है नहीं है। इससे क्या होता है अकाउंट में इश्यू वो आता है, आपका आईपी स्कोर कम हो जाता है। जब आप शिपमेंट बनाते रहते हो, लेकिन भेजते नहीं हो अमेज़न वेयरहाउस तो आपका जो आईपी स्कोर है वो डाउन होता रहता है, ठीक है? मैंने बहुत सारी बना दी इस तरह बता-बता के, ठीक है? यहाँ पे हाँ ना, वो स्कोर कम आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही हम पिकअप कॉन्टैक्ट बताते हैं कि पिकअप कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे हम कोई भी कॉन्टैक्ट बात डाल देते हैं कि जी ओके ये मेरा कॉन्टैक्ट है। फिर वो कह रहा है बुक कार्गो पिकअप डेट एंड टाइम। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो बता रहा है कि अब वो बताएगा कौन-सी स्लॉट खाली है। वो बता रहा है ओके अवेलेबल में 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है 27 इसमें से कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। उस डेट में अमेज़न की गाड़ी आएगी, उनका ड्राइवर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे प्रोडक्ट ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला 22 ओके और मैंने एग्री किया, एग्री करके मैंने इसको कन्फर्म कर दिया। अभी मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, ओके। अब अपॉइंटमेंट जब मेरी बुक हो गई तो मैंने ये वाला लेबल है, ये लेबल जो है ये बॉक्स के ऊपर आएगा। पहले आपने जो लेबल प्रिंट किए थे, वो आ रहे थे प्रोडक्ट के ऊपर, ओके। प्रोडक्ट तो बॉक्स के अंदर चली गई। ये वाला लेबल अब क्रिएट हो गया है, ठीक है।
ये अमेज़न जब आएगा उनका, तो वो इस लेबल को स्कैन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये इस अकाउंट की ये ऑर्डर आईडी है, ओके? ये सब स्कैन करेंगे। ये बॉक्स के ऊपर आएगा। यही आइडेंटिफ़ाई करेगा कि ये किस अकाउंट की, किस सेलर की है, ओके? तो ठीक है, 2 वे हैं। पहला ये है कि आपने प्रोडक्ट अमेज़न अलीबाबा से लेके डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस पे शिप कर दी, ओके? ओके? आपने लेबल जनरेट किए, लेबल जन क्या? देखिए, आप मैं प्रोसेस बताता हूँ दोबारा। 2 वे हैं। पहला वे ये है कि आप लेबल जनरेट करके अपने सप्लायर को देते हो, ओके? जिससे आपने प्रोडक्ट बाय की है। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, आप प्रोडक्ट बाय करते हो, प्रोडक्ट बाय करने के बाद आप उस प्रोडक्ट के जो लेबल जनरेट करके जिससे आपने बाय किया, आप उसको सेंड करते हो। आप उसको बोलते हो कि ये हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर दो। पेस्ट करके आप शिपिंग प्लान बना के उसको जो बॉक्स का लेबल है, वो भी सेंड करते हो और उसको बोलते हो ये उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर दे, ओके? और उसके बाद आप उसको एड्रेस देते हो DXP3 का, DXP5 का। वो डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में अपॉइंटमेंट लेके सब कुछ करके खुद लाइव करवाएगा। अब वो सप्लायर भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी शिपिंग कंपनी भी कर सकती है। सुने, थर्ड वो सप्लायर भी कर सकते हैं, सुने, वो सप्लायर भी सुने 1 मिनट। अब वो सप्लायर भी कर सकता है आपका, या आपने जो लॉजिस्टिक कंपनी देखी है, जो चाइना से डायरेक्ट यूएई अमेज़न वेयरहाउस में शिप कर सक वो भी कर सकता है, ओके? दोनों दोनों सूरतें हैं। अब पूछें क्या पूछ रहे थे? हुँ, जी, इसमें भी 2 ऑप्शन है। इसमें भी 2 ऑप्शन है। आप उससे पूछोगे कि वो शिपिंग चार्जेज़ क्या ले रहा है, ओके? अगर तो उसके शिपिंग चार्जेज़ ज़्यादा हैं, तो फिर आप उससे नहीं लोगे, वो आप फिर कोई और शिपिंग कंपनी मैंने आपको अलीबाबा में सर्च करके दिखाया था कि आप किस तरह थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक देख सकते हो, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है? वो भी कर सकते हैं। ओके, आपको एफबीए शिपमेंट तक का पता चल गया। अब हम देखते हैं ऑटोमैटिक प्राइसिंग। आज की क्लास लंबी हो जाएगी। ये एक में कवर नहीं होने वाला। अच्छा, ऑटोमैटिक प्राइसिंग में जब हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऑटोमैटिक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, ओके? अब इस प्रोडक्ट पे मैं देख रहा हूँ यार कि सेलर ज़्यादा है, ठीक है? और मैं बार-बार इसकी प्राइस नीचे नहीं कर सकता। बार-बार मैं इसको ओपन करके नहीं देख सकता सेलर सेंट्रल के यार कि अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है, अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है। तो मुझे अपना मार्जिन देखना है कैलकुलेटर से कि यार मेरा मिनिमम मार्जिन कितना है, जिसमें मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देख लिया कि मेरा मिनिमम मार्जिन अगर मैं इसको 25 का भी सेल करूँ तो मुझे इसमें प्रॉफिट है 5 दिरहम, 3 दिरहम, 4 दिरहम या रियाल, ओके? और मैंने मैक्सिमम इसका कर दिया 35, ओके? ये मिनिमम प्राइस सेट कर दी और ये मैंने मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी, ओके? करके इसको मैंने सेव कर दिया। अभी ये मिनिमम मैक्सिमम सेट हुई है, अभी ये लाइव नहीं हुई, अभी ये एक्टिव नहीं हुई। हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं प्राइसिंग पे और यहाँ पे प्राइसिंग ऑटोमेशन पे करते हैं। एनरोल इन ऑटोमेट प्राइसिंग टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ बिकमिंग फीचर ऑफर। फीचर ऑफर क्या होता है? बाय बॉक्स। जब तक आपकी प्राइस मिनिमम होगी, वो फीचर ऑफर में होगी। अभी देख रहे हैं आप, फीचर ऑफर मुझे मिली हुई है, ठीक है? मेरी 29 है कम से कम। समझ गया। ओके,
तो जब हम एनरोल पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये वाला एक पेज ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिक प्राइसिंग। अब यहाँ पे एक रूल है जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है? 1 एईडी, ओके? एक तो ये है कि आपके कॉम्पिटिटर से ये जो लो है ना, 1 ग्राम कम ही होना चाहिए, हमेशा। वो जितना भी कम कर दे 25 तक कम, और फिर वो कह रहा है कि लोएस्ट प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, ओके? कि कॉम्पिटिटर से कम होना चाहिए, और कितना कम होना चाहिए ये बताया है। ये एईडी 0.10 के 10 फिल्स जो है वो मेरे कॉम्पिटिटर से मेरी प्राइस लोएस्ट होनी चाहिए। ये फ़ॉर्मूला है, समझ रहे हैं आप? ये चीज़ इसका फ़ॉर्मूला है। जब हम 1 एईडी करते हैं तो वो बता रहा है से स्टे 1 एईडी बिलो लोएस्ट प्राइस ऑन ऑल ऑफर, कि इसके ऊपर आप कोई भी सेलर आ जाए, कुछ भी सेल करे, एफबी करे या एफबीएम करे, उससे 1 दिरहम कम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप ये चीज़? फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस रूल बाय अमेज़न बता रहा है कि ये जो मैच द फीचर ऑफर प्राइस ऑन ऑल ऑफर फॉर द सेम एसएन एंड कंडीशन, कि आपने अमेज़न के साथ करना है, कॉम्पीट करना है। तो यहाँ पे हमने कौन-सी प्राइस डाली थी 25, मिनिमम हमने 25 कर दी और मैक्सिमम हमने शायद 35 कर दी, और करने के बाद हम इसको प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं लोएस्ट कॉम्पिटिटर पे करके। जैसे ही हम एनरोल पे क्लिक करेंगे, तो वो कह रहा है कि ये चेंज इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, ओके, इट मे टेक अप टू 15 मिनट्स टू टेक इफेक्ट। फिर 15 मिनट के अंदर-अंदर ये जो है ऑटोमेटिक प्राइसिंग में चली जाएगी। तो किसी भी प्रोडक्ट पे आपने ऑटोमेटिक प्राइसिंग करनी है, उसका ये प्रोसीजर है। समझ गए? ऑर्डर्स को देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑर्डर्स में, ओके जी, हम एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं, हमने देखना है। अच्छा, 10 मिनट बाद 9:45 पे एक हमारे जो हैं उमैर भाई, वो हमें जॉइन करेंगे, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि सेलर सेंट्रल से लेके एलएलसी का आपका क्या प्रोसेस है, किस तरह स्टार्ट होगा अभी से बनना, ताकि एंड ऑफ दिस कोर्स आपका सेलर सेंटर रेडी हो और हम उसके ऊपर लिस्टिंग कर सकें। हम यहाँ पे जाते हैं ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स, हम देखते हैं ओके कितने ऑर्डर्स आए हैं हमें। हम ओके, हम देखते हैं जी लास्ट 30 डेज़ के ऑर्डर्स। जैसे हम क्लिक करते हैं तो जी ये लास्ट 30 डेज़ के ऑर्डर हैं। हम 90 डेज़ के क्लिक करते हैं तो ये 90 डेज़ के सारे ऑर्डर शो हो जाएँगे, ओके। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये एफबीए ऑर्डर है, ये ऑल ऑर्डर्स हैं, ओके। जब हम यहाँ पे करते हैं व्यू एमएफएन, ओके, फुलफिल बाय एफ ओके, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो एफबी आता है, यहाँ पे एफबीएम के ऑर्डर्स आते हैं। ये ईज़ी शिप का मैंने आपको बताया था कि ईज़ी शिप के ऑर्डर्स कौन से हैं और सेल्फ शिप के ऑर्डर्स कौन से हैं। यहाँ से आप देखें, अगर आप एफबीएम कर रहे होते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने ऑर्डर्स कहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे मेन्यू में जाके, ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर पे चेक कर सकते हो कि जी मेरे एफबीएम के कितने ऑर्डर्स हैं, एफबीए के कितने ऑर्डर्स हैं। फिर आपने कोई भी ऑर्डर चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो ऑर्डर आईडी से, एसएन से, बायर की ईमेल से, लिस्टिंग आईडी से, एसकेयू से, प्रोडक्ट नेम और ट्रैकिंग आईडी से। ये सारा प्रोसीजर है जहाँ से आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं कि मुझे कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने कैंसल हुए हैं, सारी चीज़ें। ये ऑर्डर जैसे कैंसल हुए हैं, ठीक है? हम यहाँ पे जाते हैं और ऑर्डर्स के बाद जाके देखते हैं कि ऑर्डर रिपोर्ट। ऑर्डर रिपोर्ट में हम देखते हैं कि जी हमें लास्ट 60 डेज़ की ऑर्डर रिपोर्ट दे दो भई, तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी। ये डाउनलोड यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी, इन प्रोसेस है। तो ये प्रोडक्ट आप रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं कि लास्ट में मुझे जो है वो कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने कैंसल हुए हैं। तो इट विल टेक 45 मिनट्स, ठीक है? ऑर्डर रिपोर्ट में आप देख सकते हैं मैनेज रिटर्न्स, आपके पास जो रिटर्न्स आते हैं आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है बाय करके उन्होंने बोला कि जी ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप इस तरह जो है वो
रिफंड इश्यू कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो अमेज़न कर देगा। जैसे आप कॉन्टैक्ट बायर पे क्लिक करते हैं तो आप बायर से यहाँ पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या इश्यू है। आपको जैसे आपने रिफंड का रिक्वेस्ट की है तो उसमें मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप बायर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? जिसने बाय किया उसको पूरा आप मैसेज सेंड करें, उसको बताएँ कि जी आपने ये प्रोडक्ट क्यों किया है, क्या इश्यू है, ये सारी चीज़ें आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ है यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी मैंने आपको बतानी है, यहाँ पे आ जाएँ ऑर्डर्स में मैनेज सेफ्टी क्लेम। कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने बायर को सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद बायर ने प्रोडक्ट यूज़ की, ओपन की या कुछ भी किया और उसने रिफंड कर दिया। तो आप यहाँ पे सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास रिटर्न आया है अमेज़न का, आपने उसकी फ़ोटोज़ लेनी है, प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ लेनी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की फ़ोटोज़ लेनी है हाथ में लेके, ठीक है? और उसके बाद जो उसका बारकोड है प्रोडक्ट का, उसकी फ़ोटो लेनी है। ये सब फ़ोटोज़ लेके आप मैन फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम पे जाएँगे और यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी लिखेंगे। कोई भी आपने ऑर्डर आईडी जो आपके पास ऑर्डर उसकी आएगी, उसके ऊपर लिखी होगी फ्लायर के ऊपर, आपने वो यहाँ पे डाल के चेक करना है एलिजिबिलिटी। अगर कुछ दिन गुज़र गए हैं और आपने ये नहीं किया तो फिर ये नहीं हो सकती। कुछ दिन है 5-6 दिन के अंदर-अंदर आप कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर-अंदर तो आप क्या होता है अमेज़न चेक करता है आपकी प्रोडक्ट को और फ़ोटोज़ को कि हाँ यार इसने प्रोडक्ट भी सही भेजी है और सब सही है। तो अमेज़न पहले तो क्या होता था अमेज़न फुल अमाउंट रिफंड कर देता होता था सेलर को। अब ऐसा नहीं है अमेज़न कुछ 10% 20% 30% रिफंड कर देता है। ये है मैनेज सेफ्टी क्लेम कि कोई भी एफपीएम का ऑर्डर आपके पास आया और कस्टमर ने रिफंड कर दिया यूज़ करके, ओपन करके या तोड़ दिया या उसने प्रोडक्ट डिफरेंट आ गई, आपने भेजा मेडिसिन वापस हैंड फ्री आ रही है, आपने भेजा टॉयज़ और वापसी पे कोई सोप आ रहा है, तो आप बता सकते हो कि मैंने सही भेजा और मुझे बॉक्स के अंदर से ये आइटम मिली है। तो अमेज़न आपको पेमेंट रिटर्न करता है, रिफंड करता है। पहले फुल करता था, मैंने बहुत दफ़ा लिया, अब अमेज़न फुल नहीं करता। एडवर्टाइज़िंग ये पीपीसी है, प्रॉपर कैम्पेन मैनेजर में जाके आप ये होलसेल में नहीं होती, ये माइक्रो प्राइवेट लेबल में होती है या पीएल में होती है, कोई भी प्रोडक्ट जो होती है, आप प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो, लिस्ट करके इसके ऊपर कैम्पेन चलाते हो, ठीक है? ये सब कैम्पेन चली हुई हैं हमारी, इसके ऊपर वो बता जैसे ट्रैफ़िक आती है, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जैसे हम यहाँ पे जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर तो स्पॉन्सर ऐड चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शेयर पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये स्पॉन्सर ये सारी प्रोडक्ट स्पॉन्सर ऐड चल रही हैं। इनके ऊपर पीपीसी कैंपेन चली हुई है। फिर इसमें भी 2 किस्म की कैंपेन होती है, एक होती है आपकी ऑटोमैटिक कैंपेन और एक होती है मैनुअल कैंपेन। कैंपेन हम किस तरह रन करते हैं, थोड़ा-सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले ऑटोमैटिक कैंपेन रन करते हैं 4 से 5 दिन और अमेज़न हमें सजेस्ट करता है कि इस प्रोडक्ट के लिए ये वाले कीवर्ड और हम जब हमें अमेज़न हमें कीवर्ड दे देता है, तो फिर हम अमेज़न से कीवर्ड लेके जो अमेज़न के रिज़ल्ट्स होते हैं ऑटोमैटिक कैंपेन के, फिर नेगेटिव कुछ कीवर्ड्स हैं, हमने वो नेगेटिव डालते हैं और ये सारी चीज़ें हम करके उसको हम कैंपेन को मैनुअल में शिफ्ट कर देते हैं। मैनुअल में हम करते हैं कि जी ये जो कैंपेन है, इसकी मिनिमम बिड इतनी होनी चाहिए, डेली का हम बजट सेट करते हैं कि डेली कितने दिरहम या कितने रियाल जो है वो हम स्पेंड करेंगे या कितने डॉलर स्पेंड करेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ तक समझ आ रही है? कोई इश्यू है तो बताएँ? मैं अभी मुझे 1 मिनट देंगे क्योंकि मैं अभी उमैर भाई को जॉइन करवा लूँ। इसमें उमैर भाई आपको बताएँगे कंप्लीटली पीपीसी का मैंने आपको बताया ये ए प्लस कंटेंट मैनेजर ये सारी चीज़ें छोड़ दें कूपन डिस्काउंट
ओके, रिपोर्ट्स में आ जाएँगे तो यहाँ पे आपके पास बिज़नेस रिपोर्ट्स आती हैं कि आपने रिपोर्ट आ रही होती है कि आपने जैसे हम कस्टम करते हैं, ओके, हम देखते हैं कि जी हमने 2000 फरवरी 2024 से 2025 तक कितनी सेल्स की हैं। तो बता रहा है जी हमने 71 ऑर्डर्स जो हैं वो आइटम्स किए हैं और 78 यूनिट्स टोटल थे और ये हमारी सेल्स है। एवरेज सेल जो है पर ऑर्डर आइटम है 211 दिरहम है, ठीक है? इसमें वो बोथ यहाँ पे ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं कि आप एफबीए की आपकी सेल्स कितनी है, यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो बता देगा 11,000 हमारी 11,000 दिरहम 11,900 हमारी एफबीए की सेल्स है। हम एफबीएम की सेल्स पे क्लिक करते हैं तो 3,135 ये हमने एफबीए के ज़रिए सेल्स उठाई है, इस अकाउंट पे, ठीक है? फुलफिलमेंट रिपोर्ट, फुलफिलमेंट रिपोर्ट क्या है? फुलफिलमेंट रिपोर्ट में वो आपको बताता है जी आपने ऑल ऑर्डर्स रिपोर्ट आप इसमें 1 महीने की रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ कहते हैं ओके हमें एग्ज़ैक्ट डेट की रिपोर्ट्स चाहिए। तो हमें कहते हैं हमें जनवरी के महीने के आज 19 डेज़ में हमने क्या काम किया, हमें कितने ऑर्डर्स आए और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ओके? इस तरह आप सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें एफडी इन्वेंटरी की रिपोर्ट्स, कस्टम रिटर्न, ये सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी वही है इन्वेंटरी रिपोर्ट और टैक्स लाइब्रेरी उसको छोड़ दें आप। पेमेंट्स में जब हम आते हैं, पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं। उमैर भाई आ गए हैं आप? नहीं आए। यहाँ पे हमारी जो पेमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे ऑल सेटलमेंट में आते हैं तो यहाँ पे हमें बताता है कि ओके हमारी जो प्रोडक्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देखते हैं तो वो कहते हैं जी ओके हमारी प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो 204 दिरहम 4.90 है और इसमें एक्सपेंसेस हैं वो 68 ही हैं। तो ये अमाउंट 144.78 ये हमारे अकाउंट में आएँगी। इस ऑल स्टेटमेंट में आप हर अपने ऑर्डर को देख सकते हो कि अमेज़न ने कितने डिडक्ट किए हैं, ओके? अमेज़न की फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें। समझ आ रही है इस रिपोर्ट की आपको ऑल स्टेटमेंट की? इसमें सारी चीज़ें आपको हर ऑर्डर की रिपोर्ट आएगी। इसमें कि आपकी प्रोडक्ट की सेल 541 है और इसमें अमेज़न की फीस 97 है, यहाँ पे 841 है, अमेज़न की जो टोटल फीसेज़ है वो 154 है। देख रहे हैं आप? यहाँ पे एक प्रोडक्ट चेक करें, हमने प्रोडक्ट सेल की है 1797 दिरहम की, 1797 दिरहम की सेल की मैंने और 368 जो इसका वो एक प्रोडक्ट का जो अमेज़न की फीस वगैरह थी सब कुछ और ये हमारे अकाउंट में आया है। ठीक है? देख रहे हैं आप? यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट जो एक सेल की है वो 1727 की है। अ, सॉरी सेल्स ये है, ये सेल है 1797 ओके। यहाँ पे भी 510 दिरहम की हमने सेल की है और 135 ये हर प्रोडक्ट बता रहा है कि किस डेट को ऑर्डर आया है, ठीक है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो बताएँ? अब आ जाए सबसे मेन चीज़ में अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ क्या है? आपने अकाउंट हेल्थ डेली अपना अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करना है यहाँ पे। आपने देखना है कि मेरा अकाउंट हेल्दी है या नहीं, मेरे अकाउंट में कोई इश्यू तो नहीं है। उसमें शॉर्टकट वे है ये परफॉर्मेंस नोटिफ़िकेशन। जैसे ही आप परफॉर्मेंस नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करते हो, अमेज़न डेली के जितने भी आपके नोटिफ़िकेशंस हैं वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। बिल्कुल शॉर्ट में कि जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो वो बता रहा है जैसे ही हमने इसको ओपन किया है वो बता रहा है कि जी ये एसकेयू है, ये रिस्क ऑफ रिमूवल है। ओके वी आर कॉन्टैक्टिंग बिकॉज़ यू हैव लिस्टेड अ प्रोडक्ट दैट रिक्वायर यू सबमिट द कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। इसको वो बता रहा है कि जी हमें ये लिस्टिंग जो हम रिमूव कर देंगे, रिस्क ऑफ रिमूवल है, ये आपका एसकेयू है और ये एसएन है, इस पे आप कंप्लायंस डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। यहाँ पे वो बताता है आपको। आप अकाउंट हेल्थ में जाते हैं, उमर भाई आ रहे हैं हमारे पास।
जी, अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ ठीक हैं? अ, ये उमैर भाई हैं, मैं उमैर भाई का तारुफ़ करवा दूँ। उमैर भाई काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं अकाउंट क्रिएशन और एलएलसी में। तो उमैर भाई आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपने किस तरह कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने अरेंज करने हैं, किस तरह आपका सेलर सेंटर क्रिएट होगा और एलएलसी में किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। उमैर भाई। ओके, ओके। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है। इसका कोई एनुअल फीस होती है इसको रिन्यू करवाने की फ्लोरिडा में? ओके, ओके, ओके। तो इनको ये भी बता दें स्टूडेंट्स को कि किस तरह इनका होगा और सेलर सेंट्रल में आप इनकी कैसे हेल्प आउट करेंगे और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या सारी चीज़ें हैं? जी,
ओके। अप्लाई कर देते हैं। हम यूएसए में भी फिर अगर वो वही अकाउंट है उसको हम यूएसए में भी तो यूज़ कर सकते हैं। ईबे कर सकते हैं, ईबे भी कर सकते हैं। ऐसे ओके, उसके लिए एसएसएन नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। ओके। पूरी डिटेल आपने समझा दी, थैंक यू सो मच। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो उमैर भाई से पूछ सकते हैं अभी। जी उमैर भाई, उमैर भाई की लगता है आवाज़ नहीं आ रही। एलएलसी के लिए जो-जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको आपकी आवाज़ चली गई उमैर भाई। ओके, तो इसके लिए जो-जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो फिर मैं ग्रुप में आप सबको दे दूँगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो किसी और का मत पूछ लें आप।
मेहर भाई ये अमेज़न भी आप इसी में अकाउंट क्रिएट करके देंगे ना एलएलसी के साथ? ए टू ज़ी ये सब इंक्लूड होगा मतलब इन्होंने खुद सेलर सेंटर नहीं बनाना, वो आप ही बना के देंगे। ऑलराइट, ऑलराइट। मगर भी यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट दिएगा। अगर हम इसको ये डिटेल आप हमें ग्रुप में दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे भी हैं, फिर इनको याद नहीं रहेगा चीज़ें फिर आपको पता है। ओके।